हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द टुडे सेशन। और आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे चैप्टर रिप्रोडक्शन के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें आपको ऑप्शंस भी दिए हैं। सो जस्ट रीड करते हैं वन बाय वन और हम देखते हैं उसके आंसर्स। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है विद द करेक्ट वर्ड्स। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म बाय, आपके ऑप्शन है सिंगल पेरेंट और बोथ द पेरेंट्स। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, ये आपको सभी को पता है, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। तो आपका आंसर क्या है, सिंगल पेरेंट। ओके, आपका आंसर है सिंगल पेरेंट। आप उसको नोट डाउन कीजिए साइड बाय साइड। देन सेकेंड है इन अ ब्लैंक बडिंग, आपके ऑप्शन है बडिंग और बाइनरी फिशन। A new organism grows out from a part of the parent body। तो न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से, वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बडिंग। तो आपका आंसर है बडिंग। नाउ नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड द गमेट्स। स्पर्म नहीं बोलते, स्पर्म कौन रिलीज करता है, मेल, ओनली मेल। बट जो मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जिसको रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, गमेट। क्या कहते हैं हम उसको, गमेट। तो उसका आंसर है गमेट्स। ओके, सो आप नोट डाउन कीजिए। नाउ नेक्स्ट है द ब्लैंक पेनिस और यूरेथ्रा ट्रांसफर द स्पर्म अलॉन्ग विद द सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी, थ्रू विच मेल ट्रांसफर द स्पर्म विद द सीमेन इनटू द फीमेल बॉडी। सो उसका आंसर है पेनिस। ओके, ना नेक्स्ट है द ओवरी और द यूटेरस, ये आपके ऑप्शन है, इज वेयर द जाइगोट मैच्योर एंड ग्रो टिल इट इज रेडी टू बी बॉर्न। मदर के बॉडी में बेबी मैच्योर तक रहता है, तो कहाँ रहता है, यस, ओवरी में नहीं, ये रहता है यूटेरस। तो आपका आंसर क्या है, यूटेरस। ओके, ना नेक्स्ट है इन ब्लैंक इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल के बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्टूडेंट कैसा होता है, यू ऑल नो इट इज इंटरनल। सो आंसर है इंटरनल। ओके, नाउ नेक्स्ट है द मेल सेल्स कंटेन हाउ, व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम, XX और XY। यू ऑल नो, यस, इट इज XY। और XX कहाँ रहते हैं स्टूडेंट, XX फीमेल क्रोमोसोम से, तो फीमेल के बॉडी में रहते हैं, और XY कहाँ रहते हैं, मेल में। तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है आपका ट्रू एंड फॉल्स। यू हैव टू गिव द आंसर, you have to give the correct explanation whether it is false. Okay, if it is a false, then first step, no animals can multiply asexually, they do so only by laying eggs। क्या कोई भी एनिमल असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होता, और क्या वो सिर्फ एग्स को लेकर कर ही होता है। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज वेरी फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज सम एनिमल्स डू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन and somehow do the internal fertilization, somehow do the by laying eggs. Okay, so this is the false statement, there is nothing like this. Okay, next, once a female reaches puberty, the ovaries secrete a hormone that stimulates it to release female cells called sperm. Yes, no, this is the wrong answer, this is the false statement actually. But what is the correct statement, if the female, male and female when reaches the puberty, but here we are talking about the female. So when female reaches its puberty, it secretes the hormone, this is the very correct one, but it doesn't secrete the sperm, it secretes the ova, है ना। उनके बॉडी से क्या निकलता है, ओवा निकलता है, स्पर्म मेल के बॉडी से निकलता है। सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, यू करेक्ट इट। नाउ नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन अ फीमेल बॉडी टेक्स प्लेस इनसाइड द फॉलोपियन ट्यूब। यस, फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब में होता है। आपको पता है ओवरी से ओव्यूल निकलता है, वो जर्नी करता है फॉलोपियन ट्यूब में, फॉलोपियन ट्यूब में फिर स्पर्म आता है विद द सीमेन बाय द वजाइना, और फॉलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। व्हेन फर्टिलाइजेशन इज इट कंप्लीटेड, इट गेट इम्प्लांट इन द यूटेरस ऑफ द फीमेल बॉडी, है ना। सो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। Now next is the baby grow inside the mother womb for 40 days and is then pushed out of the mother's body. No, this is the wrong statement. सिर्फ 40 days के लिए है बेबी मदर के womb में रहता है क्या? No, it
इट्स रॉन्ग, इट्स 9 मंथ को रहते हैं और 36 वीक्स हम उसको बोलते हैं। सो ये 40 डेज का जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है ना, 36 वीक्स रहते हैं। तो आप इसको करेक्ट कीजिए। नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ वन, अ न्यूबॉर्न बेबी इज़ अ वेरी स्मॉल एंड इज़ अनेबल टू लुक आफ्टर इटसेल्फ। यस, इट्स अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट। न्यूबॉर्न बेबी खुद का ख्याल नहीं रख सकता, इसीलिए मदर उनका ख्याल रखते हैं। सो दिस इज द ट्रू आंसर। Okay, now next है, a larva of a butterfly looks like an adult and transferred due to the drastic changes. larva of a butterfly adult की तरह नहीं दिखता। yes of course ड्रास्टिक चेंज होता है, लेकिन लार्वा बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखता, वो बहुत अलग होता है। सो दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, बाद में उसमें ड्रास्टिक चेंज होते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस, है ना। तो ये आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हम स्टार्ट करते हैं। सो आपका फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस शोन बाय हाइड्रा, शोन इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में स्टूडेंट बर्डिंग की प्रोसेस से क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस दिखाता है। बट आपके ऑप्शंस है बर्डिंग, बाइनरी फिशन, थ्रू एग्स और बाय गिविंग बर्थ टू द बेबी। सो इसका आंसर है बर्डिंग, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है, बर्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो ऑप्शन क्या है आपका, ए। ओके, नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट द मेल गमेट। मेल गमेट के बारे में इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। Male gamete is not produced in ovaries, they are produced in testes. They are produced by testes. Yes, this is the correct one. They are called a sperm and have the tail. Yes, this is also correct. And D option क्या है, both B and C. तो आपका ऑप्शन है D. Testes से भी they are produced by testes and they are called sperm and having the tail. So आपका ऑप्शन है D. Now next है, which of these is a narrow tube that helps to transport sperm produced in each testis. So the answer आपके ऑप्शन से वास्टर डिफरेंस, फॉलोपियन ट्यूब, यूरेथ्रा और पेनिस। सो वास्टर डिफरेंस है जो नैरो ट्यूब है और जो स्पर्म को कैरी करते हैं। Now next है, in which of these animals does the fusion of male and female gamete takes place outside the female body. फीमेल बॉडी के बाहर यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस करता है कहाँ पे, काउ एंड हॉर्स, ह्यूमन बींग्स, कैट एंड डॉग एंड फिश एंड फ्रॉग। तो हमने थ्योरी में पढ़ा था फिश एंड फ्रॉग जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बताते हैं। सो ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज शो अ मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड का सिंबल क्या है, क्या है उसके क्रोमोसोम्स। आपके ऑप्शन है XX, XY, YY, नन ऑफ दिस। तो अभी हमने वो सॉल्व किया था। सो इट इज XY मीन्स व्हाट, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सच है। अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट। यस इट इज राइट। टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। नो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट ही टेक पार्ट करता है। नाउ थर्ड है, मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑल ऑफ दिस नो। ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, दैट अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ सिंगल पेरेंट। सो ऑप्शन ए। ओके, now next is seventh, which of these refer to reproductive cells produced by male and female individually. So कौन से reproductive cells होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, gametes, है ना। आपके ऑप्शन है gamete, zygote, embryo, none of these. So it is a gamete, option A. Now next है, in which of these reproductive organ does fertilization occur and a zygote get formed. सो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है ओविडक्ट में, वहाँ पे जाइगोट फॉर्म होता है और फिर ही वो यूटेरस में प्लांट होता है। सो ऑप्शन सी, दैट इज सॉरी द ऑप्शन इज सी, ओविडक्ट में ही वो कंप्लीट होता है, राइट, एंड देन यूटेरस में इम्प्लांट होता है फॉर द 9 months. Now next है, which of these refer to the stage of growth of the human embryo when most body parts can be identified. जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, बॉडी पार्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं फीटस, राइट। सो ऑप्शन है सी।
Now last है, which of these is true about the life cycle of a butterfly but not the frog? See, मेटामॉर्फोसिस बटरफ्लाई में भी दिखाई देता है और फ्रॉग में भी हमें दिखाई देता है, लेकिन ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बटरफ्लाई में सही है लेकिन फ्रॉग में नहीं है? तो आपके ऑप्शंस है इट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस जैसे अभी मैंने कहा कि दोनों में दिखाई देता है, राइट? सो दोनों में ट्रू है। द एग डेवलप इनटू द लार्वा, दोनों में है। द लार्वा टर्न्स इनटू द प्यूपा बिफोर एडल्ट, ये होता है। बटरफ्लाई में क्या होता है, एग का चेंजेस प्यूपा में होता है एडल्ट फॉर्म होने के पहले। लास्ट है द लार्वा डज नॉट रिसेंबल द एडल्ट फॉर्म, ये दोनों में होता है ना? लार्वा एडल्ट की तरह नहीं दिखाई देता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर जिसमें आपको वन वर्ड आंसर लिखना है। तो आप ये नोट डाउन कीजिए, फिर हम वन वर्ड आंसर देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम देखेंगे वन वर्ड आंसर्स, है ना? जो रीजंस आपको दिए उसके रीजंस के आपको वन वर्ड आंसर देना है। सो फर्स्ट हम देखेंगे द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, है ना? उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आप सभी को पता है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड, सो दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, है ना? इसका आंसर है रिप्रोडक्शन, वो उसी की डेफिनेशन है एक्चुअली। स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम क्या कहते हैं, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, सो उसे हम क्या कहेंगे, गमेट्स। क्या कहेंगे, गमेट्स। नाउ थर्ड है द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से ही जाइगोट फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट है मेल सेक्स हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। मेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं हम, स्पर्म। फीमेल सेक्स हार्मोन को क्या बोलते हैं, ओवा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। द प्रोसेस बाय विच एन ओवम इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। जिस प्रोसेस से ओवरी से ओवल बाहर निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। नाउ द पीरियड इन विच द बेबी स्टे एंड ग्रो इनसाइड द मदर वोम, बेबी मदर के वोम में रहता है, उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, सो दैट इज द जेस्टेशन। क्या बोलेंगे हम उसको, जेस्टेशन। नाउ एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द लाइव ऑफस्प्रिंग, सॉरी 7 है द पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी दैट इज कॉल्ड द वोम, उसे हम क्या बोलेंगे, यूटेरस। क्या बोलेंगे हम, यूटेरस। नाउ नेक्स्ट है एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू द लाइव ऑफस्प्रिंग, बेस्ट एग्जाम्पल इज अ ह्यूमन बींग, राइट? सो ह्यूमन बींग है, डॉग है, काउज है, बफेलो है, ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो। सो आई विल चूज ह्यूमन बींग। नाउ नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ले एग्स दैट हैच इनटू द ऑफस्प्रिंग, जो एग्स लेकर कर ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। सो फ्रॉग है, बटरफ्लाइज है, ये आप कौन से भी एग्जाम्पल इसमें से दे सकते हो। आई चूज फ्रॉग। नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू द एडल्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज द वन वर्ड आंसर, या ये भी आप नोट डाउन कीजिए।
ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, नेम एनी टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, asexual reproduction and a sexual reproduction. Sexual reproduction और asexual reproduction, that is the two types of reproduction. Reproduction यानी कि ये प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है विच इज़ ऑफ वेरी ओन काइंड, विच इज़ वेरी सिमिलर टू देम, राइट? सो दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. Then reproduction is of two types, sexual and asexual. Now short answer question में आपका second question है you have to define asexual reproduction and give the example. So what is asexual reproduction? A new individual is formed from the cells of a single parent is called the asexual reproduction. Asexual reproduction में क्या होता है स्टूडेंट? सिंगल पेरेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है और इसके एग्जाम्पल है बाइनरी फिशन एंड बर्डिंग. सो हाइड्रा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग के प्रोसेस से होता है, वहीं पैरामेशन में हम बाइनरी फिशन दिखाई देते हैं. सो दिस इज द आंसर ऑफ टू क्वेश्चन. सो प्लीज नोट डाउन दैट आंसर. आई विल गिव यू 2 minutes फॉर दैट. ओके स्टूडेंट, तो अब जो बचे हुए हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे. तो हम यहाँ पे रुकते मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.